औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आज का दिन वह है कि जब कई यजीदियों के चेहरे पर से नकाब उड़ गई और हम इंतज़ार में थे कि कौन कौन है जो उस मुर्तद और उस लुत्फ़ शैतान उस साबिक़ शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के कौन कौन साथी है। तो आज उनके चेहरों पर से नकाबें उड़ गई और वो सब के सब उसके साथ शिया वक्फ बोर्ड के ऑफिस में पहुँचे और जाकर उसकी हिमायत का ऐलान किया वहाँ के ऊपर। और मैं उसमें से कुछ नाम आपके सामने ले रहा हूँ क्योंकि इससे पहले मैंने कौम के उलमा से अपील की थी और अंजुमनों से अपील की थी और इसी तरह से आवाम से अपील की थी कि इन लोगों के घर जाकर, जो वोटर्स हैं, घर जाकर दरख्वास्त करें कि इस मुर्तद की, इस दुश्मन अहले बैत की, इस दुश्मन कुरान मजीद की इसका साथ न दें। लेकिन इस सिलसिले में हमारे उलमा ने भी, कुछ उलमा ने तो इसमें हमारा साथ दिया लेकिन ज़्यादातर उलमा ने इसमें कोताही बरती और बिल्कुल इस सिलसिले में उन्होंने कोई अमली इक़दाम अंजाम नहीं दिया। अंजुमनें भी यहाँ आईं लेकिन कम अंजुमनों ने अमली इक़दाम किया, जिसकी वजह से इनकी इतनी हिम्मत हो गई कि इस मुर्तद का साथ देने के लिए ये वहाँ वक्फ बोर्ड के दफ्तर में पहुँच गए और उसने अपना नॉमिनेशन दाखिल किया उस मुर्तद और उस दुश्मन कुरान और दुश्मन अहले बैत ने। आप याद रखें कि जो जुमले इसने इस्तेमाल किए हैं वीडियो के ऊपर, अगर हमारे किसी छोटे से मौलवी ने इस्तेमाल कर दिए होते तो ये नकली जो अकायद के ठेकेदार हैं हंगामा मचा देते, आसमान सर पर उठा लेते। और उसने जब ये कहा कि भाई अइम्मा मासूमीन ने क्यों नहीं बताया कि ये आयतें गलत हैं, तो उसने बयान जारी किया कि अइम्मा मासूमीन की तो हुकूमत भी छिन गई और उसके बाद भी वो खामोश रहे और भी कोई एहतजाज नहीं किया, इसी तरह से इस पर भी कोई एहतजाज नहीं किया। तो कितना गलत बयान उसने दिया है जिस पर सारे मौलवी खामोश रहे। क्या ये खामोशी का नतीजा था कि शहज़ादी की पसलियाँ जो थी वो तोड़ी जा रही थी? क्या खामोशी की वजह से तोड़ी गई थी? क्या उनके जो जनाब मोहसिन की शहादत हुई थी क्योंकि शहज़ादी खामोश थी इसलिए जनाब मोहसिन की शहादत हो गई थी? क्या मौला अली खामोश थे इसलिए गले में रस्सी बांधी गई थी उनके? ये एहतजाज की वजह से सब हुआ था उनके साथ, ये जुल्म सितम हुआ था। और जो दरवाजे में घर में आग लगाई गई थी क्योंकि शहज़ादी एहतजाज कर रही थी जुल्म के ख़िलाफ़, जो उनसे हुकूमत जो है ज़बरदस्ती ले ली गई थी उसके ख़िलाफ़ एहतजाज था। शहज़ादी ख़ुद घर घर गई थी मदीने के और कहा था कि तुमने क्यों नाइंसाफ़ी की अली के साथ के? तो हर एक ने कहा था कि आप देर में आई हैं, पहले आई होती आप। हर एक ने बहाना कर दिया था। उसके बाद घर पर आग लगाई गई, उनके जनाब मोहसिन की शहादत की गई, उसको शहीद किया गया, तो फसलियाँ तोड़ दी गई, मौला अली के गले में रस्सी बांधी। और ये मलून और लुत्फ़ यजीद और शैतान कह रहा है कि सब खामोश रहे और कोई एहतजाज नहीं किया अपनी हुकूमत जाने के ऊपर। और फिर ये तो वहाँ पर दरबार में जो 3-3 घंटे खड़ी रही शहज़ादी, वो क्या खामोश थी? खामोशी थी और कोई उंगली नहीं उठाई थी इसलिए वहाँ खड़ी रही थी वहाँ पर जाके। तो इस तरह मनहूस बयान दिया और सारे मौलवी खामोश हैं। जो वो ठेकेदार जो बनते हैं अपनी दीन के और मज़हब के और शीयत के ठेकेदार बनते हैं, सब मनहूस और खबीस सब खामोश है। या तो हमारे बुग़्ज़ और हसद में, दुश्मनी में खामोश है या लालच में खामोश है। ये जितने मलून मौलवी खामोश इस वक्त हैं वो सब या हमारी दुश्मनी में खामोश है या लालच में खामोश है। और इसकी खामोश जो है इनकी रजामंदी खामोशी में है और इसकी सपोर्ट कर रहे हैं अपनी खामोशी के ज़रिए से। और जो लोग करबला का जो वाक़या हुआ और जो 3 दिन के भूखे प्यासे इमाम हुसैन बच्चों के साथ शहीद कर दिए गए, तो उंगली नहीं उठाई थी इसलिए शहीद कर दिए गए। अरे भाई पूरा इनक़लाब बर्पा किया था उन्होंने, तभी उसको उनकी शहादत हुई थी, तभी 3 दिन का प्यासा मारा गया था, तभी नन्हे से अली तक शहादत हुई थी। और ये कहता मलून और मनहूस कि उसने किसी इमाम ने उंगली ही नहीं उठाई हुकूमत के ख़िलाफ़। हुकूमत के ख़िलाफ़ किसी इमाम ने उंगली ही नहीं उठाई, सब ने हुकूमत के सामने सर झुका दिया। क्या मतलब है? और ये मौलवी खामोश है सब इस सिलसिले में। और ये हमारी कौम कैसी है जो ऐसे मौलवियों के जाके हाथ चूमती है जाके? कैसी कौम है ये? किस किस्म की कौम है ये? तुम नकली अदादार हो या असली अदादार हो? ये तो बताओ पहले। सब ने जाकर वहाँ उसके हाथ पर बैत कर ली। यही मौलवी अगर होते और ये मुतवल्ली होते करबला के मैदान में, तो तौलियत ज़ाहिर है कि यजीद दे रहा होता, तो इस वक्त इमाम हुसैन के कातिलों में शामिल होते सब मनहूस। इसी में भी कोई मुहरमुला होता है, इसी में कोई शिमर होता, इन्हीं में कोई उमर साद होता है। तो इसका हाथ ये मैं 2-4 नाम लिए लेता हूँ। जैसे
आसिम का कोई है, आसिम उनका नाम आया जो अफजल महल के मुतवल्ली हैं, और उन्हीं ने इसका सपोर्ट किया जाकर इसके साथ। ये अफजल महल में जहाँ मजलिसें होती हैं जिसमें कई मौलवी वहाँ पढ़ते हैं, और अहमद अब्बास ये मियाँ दारा इमाम बाड़े के मुतवल्ली हैं, ये भी इसके साथ साथ थे। इसी तरह से इब्न हसन जो है वो दरगाह हज़रत अब्बास के नुमाइंदे बन के आए, जहाँ रफ़ीकुल जो है वो मुतवल्ली हैं, इन्होंने अपना नुमाइंदा इब्न हसन को बनाकर भेजा रफ़ीकुल ने, इसका मतलब रफ़ीकुल भी इनके साथियों में है। इसी तरह से फैज़ी हैं, ये जो तारकतोड़ करबला के मुतवल्ली हैं, ये भी उसके साथ साथ शाना बशाना थे वहाँ के ऊपर, उस यजीदी के साथ थे, अपने को भी यजीदी साबित कर रहे थे। इसी तरह से एक मुजाहिद हुसैन है कि जो दरगाह आलिया जोगीपुरे के वहाँ के शायद प्रेसिडेंट हैं, ये बाराबंकी के रहने वाले मगर यहाँ लखनऊ में रहते हैं ये, और मुजाहिद हुसैन नाम है, लेकिन ये काम का जो है वो यजीदियों का है, नाम मुजाहिद हुसैन है मगर काम किया उन्होंने यजीदियों का, और जाके यजीदी का साथ दिया उन्होंने एक, और जाकर उसकी हिमायत की। तो इसी तरह से करबला इमदाद हुसैन के असद ख़ान ये मुतवल्ली हैं, ये यहाँ पर रहते हैं सरैया मंजिल में, और इन्हीं ने ही इसकी हिमायत में हाई कोर्ट में मुकदमा दायर किया था जो इसके हक़ में फ़ैसला हुआ था। इसी तरह से अब्बास आमिर हैं, ये इमाम बाड़े मीर वाजिद अली जो बारूद खाना गोलागंज में इसके मुतवल्ली हैं, और ये सब साथ साथ उसके गए थे और जाकर उसके नामांकन में, उसके नॉमिनेशन में सबके सब शामिल हुए थे। तो इनने अपने चेहरे से यजीदियत की नकाब उलट दिया और दुनिया को पहचानवा दिया कि हम यजीदी हैं, हम कुरान के भी दुश्मन हैं और हम अहले बैत के भी दुश्मन हैं। लिहाजा अब इस वक्त जिन महलों में रहते हैं उनकी ज़िम्मेदारी क्या बनती है कि इनका मुकम्मल बायकाट किया जाए, इनका जो है पूरी तरह से इनकी जो है क़त्ल ताल्लुक़ किया जाए। वरना आप याद रखें कि अगर महल्ले वालों ने इन लोगों से ताल्लुकात कायम रखे तो ख़ुद मैं ऐलान करता हूँ कि मैं ऐसे महल्ले में मजलिस नहीं पढ़ूँगा कि जहाँ यजीदियों का साथ दिया जा रहा हो, जहाँ कुरान के दुश्मनों का साथ दिया जा रहा हो। कम अज़ कम मैं अपनी तरफ से ऐलान करता हूँ कि ऐसे महल्ले में मैं मजलिस नहीं पढ़ूँगा, ऐसे महल्ले वाले लायक नहीं कि उनके इलाके में मजलिस पढ़ी जाए जो ऐसे यजीदियों का साथ दे रहा हूँ। और अगर साथ नहीं दिया इनका और इनके साथ इनका बाइकाट किया और खुलकर बाइकाट किया, जिसकी आपको अगर ख़बर मिली तो इंशाअल्लाह हम हाजिर हैं हर खिदमत के लिए। लेकिन अगर ये पता चला कि नहीं इससे ताल्लुकात निभाए जा रहे हैं और इनको बुलाया भी जा रहा है, किया जाया भी जा रहा है, तो ऐसे इलाके में हम ऐलान करते हैं कि हम मजलिस हरगिज़ इमाम हुसैन की नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ये दुश्मन इमाम हुसैन भी है और ये दुश्मन कुरान मजीद भी हैं। लिहाजा इनका बाइकाट वाजिब है, लाजिम है, और उन मौलवियों का बाइकाट भी वाजिब और लाजिम है जो खामोश है इसके सिलसिले में। और ख़ामोशी उनकी हमारी या तो दुश्मनी में है या फिर लालच में है कि हमारा मदरसा न हमसे छिन जाए या हमारी तौलियत न हमसे छिन जाए। इस चक्कर में जो है इसके लिए खामोश है। और ये करबला में भी होते तो इसी तरह खामोश तमाशा देखा करते कि कहीं यजीद से जो हमको नफ़ा मिल रहा है वो ख़त्म ना हो जाए। लिहाजा हमारी दरख्वास्त है कि इन तमाम लोगों का ज़बरदस्त जो है वो सोशल बाइकाट किया जाए और उनको शियत से खारिज समझा जाए, क्योंकि जो मुर्तद का साथ दे रहा हो और दुश्मन कुरान, दुश्मन इस्लाम और दुश्मन अहले बैत का साथ दे रहे हो, वो ख़ुद भी मुर्तद की सफ़ में आ जाते हैं, वो भी दुश्मन इस्लाम की सफ़ में आ जाते हैं। लिहाजा मेरी इस इलाके के इन इलाक़ों के मौलानाओं से, अंजुमनों से और पब्लिक से, आवाम से अपील है इनका मुकम्मल सोशल बाइकाट करें, वरना मैं वहाँ मजलिस पढ़ने से अपनी माजरत कर लूँगा। ये बहुत अहम ऐलान है जो करना ज़रूरी है कि 20 अप्रैल को इलेक्शंस हैं और 20 अप्रैल को वोटिंग होगी, और जो वोटर्स हैं उनकी लिस्ट आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इनको नोट कर लीजिए किन किन इलाकों के वोटर हैं। उन इलाकों के जो मोमिनीन हैं, वहाँ के जो उलमा हैं, जो आइम्मा जुमा है और जो वहाँ की अंजुमनें हैं, उनसे हमारी दरख्वास्त है अगर वो हक़ के साथ हैं, अगर इमाम हुसैन के साथ है, कुरान मजीद के साथ हैं, अगर बातिल के साथ है तो हमसे उनसे कोई बात ही नहीं है। और अगर वो इसी तरह से यजीदियों का साथ देने पर तैयार है तो हमसे उनसे कोई बातचीत नहीं है। लेकिन अगर वो हक़ के साथ ही हैं और इमाम हुसैन के साथ ही हैं तो इन वोटरों के घरों पर जाएं और जाकर उनसे कहें कि ऐसे मुर्तद को, ऐसे जलील इंसान को, ऐसे खबीस को और इसके किसी साथी को वोट दे इसको। और क्योंकि जो इसको वोट देगा वो भी उसी तरह से मुर्तद शुमार होगा, उसी तरह से दुश्मन अहले बैत शुमार होगा कि जिस तरह से ये वो दुश्मन अहले बैत है। लिहाजा हमारे मौलवियों से, जो हक़ के साथ मौलवी हैं, जो वाकई हक़ के साथ हैं और जो बातिल के साथ नहीं, उनसे हमारी अपील है। जो अंजुमन है उनसे हमारी अपील है, जो
मौलाई हैं, जो सच्चे मौलाई हैं उनसे, जो नकली मौलाई नहीं, जो सच्चे मौलाई हैं उनसे अपील है कि ये आप लिस्ट देख लें और जिन जिन इलाकों में वोटर हैं उनके पास आप जाएं और उनसे दरख्वास्त करें कि आप हरगिज़ इसको वोटर न दें, और अगर आपने वोट दिया तो हम भी आपको मुर्तद शुमार करेंगे, दुश्मन अहले बैत, दुश्मन कुरान शुमार करके हम आपका बाइकाट करेंगे। और ये बाइकाट होगा वो हमेशा का बाइकाट होगा कि जिस तरह से किसी दुश्मन अहले बैत का बाइकाट होता है उसी तरह से ये बाइकाट किया जाएगा। लिहाजा आप लोगों की जिम्मेदारी है, और जो मौलवी खामोश है वो भी इस यजीदी के साथ हो जाएंगे। फिर जो अगर खामोश रहे तो फिर उनको कोई हक हासिल नहीं होगा कि वो इमाम हुसैन के सिलसिले में कोई गुफ्तगू कर सके या कुरान के लिए गुफ्तगू कर सके, क्योंकि ये खामोशी इनकी जो होगी वो इस मलून की हिम्मत अफजाई होगी इसकी, और इससे साबित होगा कि अंदर अंदर इसके साथ हैं वो। लिहाजा हमारी गुजारिश है तमाम उलमा से, उलमाए हक़ से, उलमाए सू से नहीं, उलमाए बातिल से नहीं, बल्कि उलमाए हक़ से हमारी दरख्वास्त है कि वो फ़ौरन उठ खड़े हों, क्योंकि बहुत कम वक्त रह गया है। आज 17 है और 20 को यानी 2 दिन बीच में है। आप जाएं और जाकर इन वोटरों से, जिनकी आपको लिस्ट आपको दिखाई दे रही होगी पर स्क्रीन पर, जाएं और इनसे जाकर गुफ्तगू करके इनको इस बात पर आमादा करें कि अगर आपने इसको वोट दिया तो हम उसी तरह से आपका बाइकाट करेंगे, और जिस तरह से हम इससे यजीदी और मलून और मुर्तद साबिक़ चेयरमैन का हम बाइकाट करेंगे। लिहाजा गुजारिश है कि इसमें हल्की सी कोताही ना करें, ये हल्की सी भी इसमें ज़रा सा ये न ढील न दे इसमें कि खुदा न खास्ता आपकी वजह से इस्लाम को नुकसान पहुंच जाए या कुरान मजीद को नुकसान पहुंच जाए। लेकिन एक बात हम यकीन से यहाँ पर ऐलान कर रहे हैं कि सरकार की तरफ से हमें पूरा आश्वासन दे दिया गया है कि ये मलून दोबारा इसको रिपीट नहीं किया जाएगा, इसको दोबारा नहीं आना है। ये इंशाअल्लाह इलेक्शन भी हारेगा और इंशाअल्लाह ये इसको नसीब नहीं होगा दोबारा वक्फ बोर्ड में दाखिल होना, इंशाअल्लाह इसको नसीब नहीं होगा। लिहाजा जो हजरात ये डर रहे हैं कि कहीं ये आकर हमें नुकसान ना पहुंचा दे, तो जो साथ देंगे उनको तो नुकसान पहुंच सकता है, जो इसका साथ नहीं देंगे उनको हम इत्मीनान दिलाते हैं कि इंशाअल्लाह उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।